ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या शुरू किया था, मोनेरा किंगडम शुरू किया था, उसकी हमने डिस्कस की थी जनरल प्रॉपर्टीज़ ब्रीफ में, वो भी डिटेल में हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और हमने पढ़े थे इसके शेप के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला के बारे में, नंबर ऑफ फ्लैजिला। और यहाँ पे देखना, ये आपके पास बैक्टीरिया है, एंड वो भी मैंने करने कौन सा बनाया, बैसिलस, क्योंकि कोकस के अंदर फ्लैजिला नहीं होते। कोकस ऑलवेज कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो अब इसमें फ्लैजिला, और इसमें फ्लैजिला को देखिए आप, फिर इसमें फ्लैजिला को देखिए, और फिर इसमें फ्लैजिला को देखिए, और फिर इसमें फ्लैजिला को देखिए, और फिर इसमें फ्लैजिला को देखिए आप। फ्लैजिला किसके लिए ज़रूरी होता है, लोकोमोशन के लिए। किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। एंड कोकस जो है वो ऑलवेज कैसे होंगे, ऑलवेज नॉन मोटाइल होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इसके पास फ्लैजिला है क्या, नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं ए ट्राइकस। यहाँ पे फ्लैजिला के लिए शब्द क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्राइकस। एंड ए फॉर क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो इस तरह की जो बैक्टीरिया होंगी वो कैसे होंगी, नॉन मोटाइल होंगी। इसके पास फ्लैजिला कितना है, एक है, तो उसको बोला जाएगा मोनो ट्राइकस बोला जाएगा। और इसमें फ्लैजिला दोनों तरफ है, एंड दोनों मतलब क्या हो जाएगा, एम्फी, तो इसको बोला जाएगा एम्फी ट्राइकस बोला जाएगा। और इसको बोलते हैं हम लोफोट्राइकस, और एक होता है सिफेलोट्राइकस। ये वाला होता है कौन सा, लोफो, और ये वाला होता है सिफेलो। मैं बोल रही हूँ पर बहुत सारी जगह बुक्स में यहाँ पे टर्म उल्टा लिखा होता है, तो इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कौन लोफो होता है और कौन। आपको मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना, मोनोट्राइकस हो गया है ना, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको, एक ही शब्द कौन सा, पेरिट्राइकस के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, लोफो ट्राइकस, और ये होगा कौन सा, सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है दैट इज दी पेरीट्राइकस। एंड पेरी मतलब क्या होता है, पेरीफेरी, तो मतलब जो पूरे बैक्टीरिया की पेरीफेरी पे देखने को मिलता है वो क्या होगा, पेरीट्राइकस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बस आपको एक ही याद रखना है, दैट इज दी इस्चेरिया कोलाई, जो क्या होता है, पेरीट्राइकस होता है। कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो बाकी फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप पढ़िए कहाँ पे, द सेल वाले चैप्टर में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें न्यूट्रिशन के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एरोबिक या एनारोबिक, दोनों तरह के होते हैं। और उसमें भी कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इवन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। दही बनाते, तो दही का ढक्कन हटा दोगे तो उसमें जो जिंदा बैक्टीरिया वो कैसे एरोबिक हो जाते हैं। पर जैसे ही आप उसको नए दूध में जब इंट्रोड्यूस करोगे एंड नया दही बनाने की कोशिश करोगे, तो उस दौरान होता क्या है, फर्मेंटेशन। तो उस टाइम आप दही बनाते वक्त उसके ऊपर क्या लगाते हो, ढक्कन लगाते हो, है। ट्राई करना उसको एयर टाइट कर देना, तो दही ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि दही बनाने के लिए जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, एनारोबिक होनी चाहिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में 2 टाइप का होगा, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है कौन सा, एनएरोबिक कंडीशन। बट इसमें भी 2 कंडीशन है, एक होता है ऑब्लिगेटिव और एक होता है फैकल्टेटिव। एक होता है ऑब्लिगेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, ऑब्लिगेटिव एनएरोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक। यहाँ बच्चे जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट आप शब्दों पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ऑब्लिगेटिव का मतलब होता है 100%, नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। यानी ये एब्सोल्युटली कैसे होते हैं, तो ये 100% कैसे होंगे, एरोबिक होंगे। और इसी तरह से ये भी क्या होंगे, 100%
एनारोबिक होंगी। अगर मैं बोल रही हूँ कि 100% ये एनारोबिक है, तो ये आपको नेचर में कहाँ मिलेंगे? अब नेचर में तो हवा में 20% ऑक्सीजन है ना, तो ये कहाँ मिलेंगे? वेरी नाइस। या तो सॉइल के अंदर डीप स्ट्रेटा के अंदर जाके मिलेंगे, या फिर ये मिलेंगे आपको कहाँ पे? जहाँ कहीं पे भी एयर टाइट कंडीशन होगी। जैसे आपने डिब्बा पैक भोजन सुना है, कैन फूड है, जहाँ पे पूरा सील पैक कर दिया जाता है उसको, है ना। यूएसए में बहुत हुआ था फूड पॉइजनिंग, उसके बाद में कैन फूड को थोड़े टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जब भी आप एयर टाइट कंडीशन बनाते हो तो उसमें एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ये तो बैक्टीरिया का नाम हो गया। जो करता क्या है जो बॉटुलिज्म क्या कॉज करता है? नहीं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम नहीं, ब्यूटाइलिकम तो ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है। बॉटुलिनम, बॉटुलिनम। और क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम की वजह से होता क्या है? बॉटुलिज्म। एंड बॉटुलिज्म एक बहुत ही सीवियर फूड पॉइजनिंग है, जिसमें जो टॉक्सिन रिलीज होता है, ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करता है। और ये टॉक्सिन, ध्यान रखना कि एक हीट स्टेबल होता है। अब आप तो सोचोगे कि मैडम ये ग्रो कहाँ पे करता है? इन कैन फूड के अंदर, कैन फूड के अंदर ये ग्रो करता है, ठीक है। अब आप तो सोचोगे घर लाके हम लोग जो है डिब्बाबंद जो भोजन होगा उसको तो गर्म करेंगे, पर गर्म करने पर बैक्टीरिया नो डाउट है मारा जाएगा, पर बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है, ये टॉक्सिन कैसा होता है? हीट स्टेबल होता है ना। और ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग कर देगा। एंड फूड पॉइजनिंग में कैसी होगी? सीवियर होगी। कैसी होगी? और इस कंडीशन के अंदर डेथ भी हो जाती है बॉटुलिज्म की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लिख लेना कि इसकी वजह से होता क्या है? सीवियर फूड पॉइजनिंग होती है। और इस सीवियर फूड पॉइजनिंग के अंदर यहाँ पे डेथ के केसेस भी देखे जाते हैं। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इन बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन एक टॉक्सिन है? इन बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन बेटा जहर होती है। ऑक्सीजन अगर हुई तो ये मारे जाएंगे, ठीक है। तो इनकी बैक्टीरिया के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन टॉक्सिक होता है फॉर दीज बैक्टीरिया। ये ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनरी होती है जो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इन बैक्टीरिया के पास एंटीऑक्सीडेंट होते ही नहीं है, दैट्स वाई ये ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इनका खुद ही के बेचारों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब दूसरा मैंने बोला है कि फैकल्टेटिव क्या होगा? फैकल्टेटिव क्या होगा? आगे मैंने लिखा है एरोबिक। देखो जो नाम लिखा है ना, मतलब वो उनके लिए ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। ये होते कैसे? एनारोबिक है, बट ये क्योंकि एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इनके लिए एरोबिक कंडीशन एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। एरोबिक कंडीशन इनके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। तो ध्यान रखना, ये होते क्या है? ये होते तो एनारोबिक है, बट मे सर्वाइव इन, बट मे या कैन टॉलरेट एरोबिक एटमोसफियर, है ना। तो मे सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन। और इसका एग्जाम्पल मत याद करो, काम का नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो जब आपने इस्चीरिया कोलाई सुना है, ई कोलाई हो गया, नो 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 नो, चलो इसके बारे में छोड़ो। बाय द वे मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होते ही कैसे हैं? मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये वाले होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब ये होते तो कैसे? एरोबिक होते हैं, पर इनके लिए एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। कौन सी? एरोबिक, मतलब एनारोबिक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। तो एनारोबिक तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है ना, तो मतलब ये खुद कैसे एरोबिक है? तो ये होते तो कैसे? एरोबिक, बट कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे अभी मैंने बताया था, दही बनाते कर्ड, है ना, और कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना। तो जब तक कर्ड नहीं बना रहे हो
तब तक तो वो कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, है ना। जैसे आपने कर्ड के ऊपर जो ढक्कन था हटा दिया, बैक्टीरिया मरेगा थोड़ी ना, अंदर जिंदा है वो, तो एरोबिक कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहे हैं। पर जैसे ही उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, वो फर्मेंटेशन करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, वो हो जाएगा वापस एनारोबिक हो जाएगा, राइट। ऐसे ही आपने शायद कभी सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया जब सॉइल के अंदर होता है तो एरोबिक होता है, पर जब वो रूट, लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने जाएगा तब वो एनारोबिक हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस होता है, एनारोबिक। अगर बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो उसको अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन एनारोबिक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम का क्या होता है, इनिबिटर होता है ना, ऐसा सुना होगा आपने। तो इसमें नेक्स्ट कौन आ जाएगा, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया। यहाँ पे एक एग्जांपल इस्चीरिया कोलाई भी आ जाएगा, क्योंकि इस्चीरिया कोलाई बेटा पेट्री प्लेट पे ग्रो करता है तो वो एरोबिक है, पर आपके गट में भी तो होता है इस्चीरिया कोलाई, है ना। कहाँ पे, कॉलन के अंदर होता है ना, सीकम और कॉलन के अंदर, स्पेशली सीकम के अंदर होता है। तो सीकम के अंदर बैक्टीरिया रह रहा है ना, वहाँ तो उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, पर ई कोलाई मर तो नहीं रहा है ना, तो वो भी कैसा होगा, वो हो जाएगा कौन सा, फैकल्टेटिव एनारोबिक। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया, मोरल ऑफ द स्टोरी, फर्मेंटेशन करने वाले जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो, तो ये अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है आपका कौन सा, मोनरी किंगडम के अंदर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक बचा है रिप्रोडक्शन। तो अगली क्लास में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मोनरी किंगडम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिखो इसको।